गट क्या है? गट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना, ये सारा जो एरिया है, इसको पूरे को गट बोलते हैं। सो भोजन हमारा फूड पाइप से स्टमक में जाता है, स्टमक उसके ऊपर एसिड छोड़ता है, चर्न करता है, और वो फूड फिर हमारा एक पेस्ट बन जाता है। वो पेस्ट हमारे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका जो न्यूट्रिशन है उसको निकाला जाता है, और फिर जो वेस्ट है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है और यूरिन के माध्यम से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको गट बोलते हैं। और ये जो है, इसलिए हमारी जो गट है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम जो भोजन कर रहे हैं, अगर उसमें न्यूट्रिशन नहीं निकलेगा ठीक से, पौष्टिक तत्व नहीं निकलेंगे, तो इतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं, और ये क्या करते हैं कि हमारे जो भोजन है उसमें से न्यूट्रिशन निकालने में मदद करते हैं, और इसको गट फ्लोरा बोलते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, और ये बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। और हमारा जो 70% इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो भी इस गट एरिया में, इंटेस्टाइन एरिया में होते हैं। और बहुत लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि अर्थराइटिस, कई लोगों को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, या एलोपेशिया हो जाता है ना, बाल एकदम से निकल जाते हैं। सो ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज भी जो गट में जो बैक्टीरिया है, जब वो गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है उसके कारण जो है ये हो जाते हैं। तो ये सारा जो है, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उसको वो जो पोषण है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है ना। तो ये सारा हमारा गट का इंपॉर्टेंट होता है। और 70% जो इम्यूनिटी सेल्स हैं हमारे, वो हमारे गट में ही होते हैं। और जब हमारे गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं तो फिर वो बैड बैक्टीरिया को अंदर घुसने की जगह नहीं देते। तो ये सारा जो है, यानी कि गट जो है इन्फ्लेमेशन बचाने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, भोजन से पौष्टिक तत्वों को निकालने में, और वेस्ट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। सो प्रोबायोटिक एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जैसे हम दही खाते हैं, या तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है जो गुड बैक्टीरिया है, या वो कोई भी हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं ज्यादातर में, जैसे कांजी, जो गाजर की कांजी होती है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो फूड्स बनाए जाते हैं उनके पीछे बहुत साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं बेसिकली। सो इस गट में जो है प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा जो है रोल हमारा होता है। उसके साथ तो वीएलसीसी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है फ्रेंड्स हमारा, और इसका नाम ही जो है, जैसे नाम से ही आ रहा है, गट रिपेयर एंड हेल्थ, है ना। तो ये बहुत ही शानदार है। इसमें एक तो प्रोबायोटिक्स है नंबर 1, दूसरा इसमें एल ग्लूटामिन है। एल ग्लूटामिन जो है एक अमीनो एसिड होता है, एक प्रोटीन होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, बोलते हैं कि यार इनकी आंतों में छिद्र हो गए। अब इंटेस्टाइन में जब छिद्र हो जाते हैं तो क्या होता है, इंटेस्टाइन में काम क्या है कि जो न्यूट्रिशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड के माध्यम से जो है हमारे न्यूट्रिशन ब्लड में आ जाता है और वेस्ट बाहर निकल जाता है। जब लीकी गट होता है, यानी कि जब इंटेस्टाइन में छिद्र हो जाते हैं, तो जो टॉक्सिन है जो बाहर निकलने चाहिए थे, वो टॉक्सिन ब्लड में आ जाते हैं, और इसको लीकी गट बोलते हैं। इससे पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैलने का डर है जाता है। तो एल ग्लूटामिन क्या करता है, उस गट लाइनिंग को, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को रिपेयर करने में मदद करता है। और जो इंटेस्टाइन बैरियर फंक्शन, यानी कि इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। गट में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, कई लोग बोलते हैं ना आंतों में सूजन हो गई है, उसको दूर करने में मदद करता है, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। फिर इसमें जो डाले गए डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे इसके अंदर पाइनएप्पल से एंजाइम डाला गया है जो प्रोटीन को डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसमें पपीता, हम सब जानते हैं डाइजेशन के लिए कितना अच्छा होता है, वो इसके अंदर डाला गया है। जो पपीते से पपायन एंजाइम होता है, वो भी जो है प्रोटीन को हजम करने में मदद करता है, ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। फिर इसमें जो है आपका, तो इससे पूरा का पूरा हमारा गट का जो है इन्फ्लेमेशन हटता है, और बाउल मूवमेंट अच्छा हो जाता है, और डाइजेशन अच्छा होता है। फिर इसके अंदर डाला गया प्लम फ्रूट। प्लम हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट होता है, और गुड जो बाउल मूवमेंट है उसको अच्छा करने में मदद करता है।
उसके अलावा स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जितने भी बेरीज होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं। इससे क्या है कि गट में जो गुड बैक्टीरिया उसका बैलेंस रहता है और फ्री रेडिकल डैमेज भी दूर होता है और इससे ब्लोटिंग भी हटने में मदद करती है। फिर इसमें क्रोमियम है। क्रोमियम हमारे शुगर के मेटाबॉलिज्म को, शुगर के जो हमारा ग्लूकोज है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और गट की इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, एपिटाइट को अच्छा करता है और एक सटाइटी तृप्ति देता है जिसको हमको बार बार भूख नहीं लगती है। उसके बाद इसमें ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम देता है जिससे हमारी जो मसल्स हैं डाइजेशन इंटेस्टाइन्स की वो अच्छी होती हैं। एसिड बैलेंस को हमारे स्टमक में मेंटेन रखता है और बोन्स के लिए तो कैल्शियम हमारा अच्छा होता ही है। फिर इसमें जिंक है। जिंक इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा गट लाइनिंग को रिपेयर करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है और गुड बैक्टीरिया को बनाने में मदद करता है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट वीएलसीसी ने बनाया है। ये क्लिनिक रेंज है हमारा और इसको वीएलसीसी इंटरनेशनली लॉन्च कर रहा है, यानी कि आपको इंटरनेशनल क्वालिटी मिल रही है इसमें और बहुत ही अच्छा है। इसको यूज करना बहुत आसान है, बहुत ही ये सुंदर बॉक्स के अंदर इंटरनेशनल पैकेजिंग में आता है। इसको हमें खोलना है और इसके अंदर ये सैशेज हैं। एक सैशे को आप 40-50 ml पानी लीजिए, जैसे किसी भी एक मील के बाद, लंच के बाद या किसी भी एक मील के बाद वंस अ डे लेना है। इसको खोलिए और 30-40-50 ml थोड़े से पानी में डालिए और इसको पीजिए। बहुत ही अच्छा, मैं कुछ दिन से इसको ले रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्टमक बहुत लाइट लग रहा है ना, पेट बड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है एंड तो ये है इसका बेसिकली बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। सो ये प्रोबायोटिक्स देगा आपको, गट लाइनिंग इंप्रूव करेगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। इसमें पपीते से लेके पाइनएप्पल से और बेरीज, स्ट्रॉबेरी है, इनके एंजाइम्स इसके अंदर है, जिंक है, क्रोमियम है। तो हर वो चीज है जो हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज ही ऑर्डर कीजिए अपना प्रोडक्ट और अपनी गट को हेल्थ कीजिए और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करिए, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं वो 7 धातुओं में परिवर्तित होता है। हमारा पूरा शरीर 7 धातु से बना है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र धातु, यानी कि जो 7 टिश्यूज हैं। रक्त मतलब ब्लड, मांस मतलब हमारा मसल्स, मेद मतलब फैट, अस्थि मतलब हड्डी है ना, मज्जा मतलब बोन मैरो, ओके, शुक्र धातु मतलब रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स। तो ये सब जो भोजन हम करते हैं अगर वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तभी तो हमारे 7 टिश्यूज बिल्ड होंगे, तभी तो हमारा शरीर का निर्माण होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारी गट मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो लीवर का एरिया है और लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो सारा है जहां पर पूरा हमारे भोजन का प्रोसेस होता है, ये अच्छा होना चाहिए। और इसको हमारा जो है वीएलसीसी क्लिनिक प्रोबायोम जो है इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स, हेल्दी गट, healthy digestion and very nice good immunity. Thank you friends.